गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। मैं मंजरी वर्मा, आपकी हिंदी की शिक्षिका, वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। अब हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पाठ 2 शुरू किया था, बात हॉबी की। हॉबी का अर्थ मैंने बताया था शौक। अपना अपना हर आदमी का शौक होता है और शौक कहीं से आता नहीं है, हम उसे कहीं लेते नहीं, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमें प्रकृति से कुदरती तौर पर हमें मिली होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पिछले कक्षा में भी बताया था और आज भी मैंने यहाँ लिखा है। आप लोग पहले शब्दार्थों को याद कर लें ताकि पाठ के कठिन शब्दों को समझने में आप लोगों को आसानी रहे। ये आप लोग का गृह कार्य भी था कि आप लोग कॉपी में इसको साफ अक्षरों में लिखें। पिछली कक्षा में मैंने कुछ कहानी के आधे भाग को पढ़ाया था, बाकी भाग को मैं आज आगे पढ़ाऊंगी। एक एनी नाम की लड़की थी जिसको किसका शौक था? नाच गाने का शौक था। उसका भाई डेविड था, उसको गिटार बजाने का शौक था। उसकी माँ जेनिफर थी जिसको किस चीज का शौक था? कढ़ाई का शौक था। घर के हर एक चादर पे, मेज पोस्ट पे, पर्दे पे उसकी कढ़ाई की झलक दिखाई पड़ ही जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि उसको कढ़ाई का शौक है। और भी तरह तरह के शौक के बारे में बताया गया। जब हम अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि शौक किसी एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरह। किसी को जानवरों को पालने का शौक होता है, कोई कुत्ते को पालता है, कोई बिल्ली को पालता है, कोई चिड़िए को पालता है। एक विशेष प्रकार के शौक के बारे में यहाँ चर्चा की थी मैंने, वो क्या था? टिकट को संग्रह करने का शौक। लोग धन खर्च करके भी, पैसे लगा के भी टिकट को खरीदते हैं और उसे एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लोग किस प्रकार की टिकटों को अधिक इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, इसकी भी चर्चा मैंने की थी। पुराने और इस्तेमाल किए हुए डाक टिकटों का लोग संग्रह करते हैं। टिकट जितनी अधिक पुरानी होगी उनमें जितने अधिक स्पष्ट मोहर होंगे और मोहर पे जो डेट तारीख होती है, मैंने कहा पुरानी, तो वो डेट जितना अधिक पुराना होगा टिकट उतना अधिक कीमती होगा। और ऐसे ही टिकटों को लोग अधिक संग्रह करते हैं। जब डाक विभाग जो है कभी कभी नए टिकट भी जारी करता है और इस नए टिकट को जब वो जारी करता है तो इसे लिफाफे पर चिपका देता है और उस पर डाकघर मोहर लगा देता है और इन टिकटों को खरीदने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं। वो इसको जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं। डाक विभाग जब नए टिकट को लिफाफे पर चिपकाता है तो उस पर डाकघर मोहर लगा कर बेचता है। और ऐसे डाक टिकट पता है कहाँ मिलते हैं? ऐसे डाक टिकट बड़े जो होते हैं डाकघर, वहाँ मिलते हैं ऐसे डाकघर। जो भी नए टिकट डाक विभाग जारी करता है उसको लिफाफा पे चिपका कर मोहर लगा देता है और ये बड़े डाकघरों में मिलता है। डाक विभाग द्वारा, यानी कि डाक विभाग के जरिए विशेष अवसर पर जो टिकट जारी होते हैं उनके लिए विशेष लिफाफे भी छपे होते हैं। ठीक है, विशेष अवसर पर जो टिकट डाक विभाग जारी करता है उसके लिए क्या होते हैं? विशेष लिफाफे भी छापे जाते हैं और बेचे जाते हैं। इन पर डाक टिकट के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी रहती है। समझ में आया? जो विशेष अवसरों पे डाक विभाग टिकट जारी करता है तो उसके लिफाफे भी विशेष प्रकार के छापे जाते हैं और बेचे जाते हैं और उन पर जो है डाक विभाग के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी भी रहती है। डाक टिकट के बारे में जानकारी रहती है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से लोग डाक टिकटों का भी संग्रह करते हैं और इसका भी एक अपना शौक होता है। डाक टिकटों का संग्रह एल्बम में किया जाता है। एल्बम हम लोग देखते हैं फोटो के जिस प्रकार के एल्बम होते हैं, उसी तरह डाक टिकट को भी एक जगह एकत्र करके सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का एल्बम होता है, उसमें रखा जाता है। एल्बम में डाक टिकट को हम सीधे गोंद लगाकर नहीं चिपकाते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। एल्बम में टिकट को गोंद से नहीं चिपकाते हैं। इसके लिए एक विशेष कोने बने होते हैं। ठीक है, इन कोनों में डाक टिकट को फंसा देते हैं हम लोग और उसके बाद ये जो कोन होते हैं उस कोनों को हम लोग एल्बम में चिपकाते हैं, ना कि सीधे टिकट को। ठीक है, एक कोन होता है, कोन में डाक टिकट को फंसा दिया जाता है और फिर इस कोनों को एल्बम में हम लोग साट देते हैं
इस तरह से डाक टिकट को एल्बम में सुरक्षित रखा जाता है। और आजकल पारदर्शी कागज के लिफाफों में टिकट रखा जाता है। किस तरह? पारदर्शी कागज के लिफाफों में टिकट रखकर उन्हें एल्बम में रखा जाने लगा है ये आजकल। ठीक है, पारदर्शी लिफाफा, पारदर्शी का अर्थ मैंने बताया था जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो इस प्रकार पारदर्शी एक कागज के लिफाफे में टिकट रखकर उसको एल्बम में सुरक्षित रखा जाता है। अब आगे हम देखेंगे, कुछ लोगों को और भी एक अलग तरह का शौक है। पता है क्या? तितलियों को संग्रह करने का शौक है। तितलियों को संग्रह करने की हॉबी पूरे संसार में देखी जाती है। लोग रंग बिरंगी तितलियों, कलरफुल तितली, रंग बिरंगी तितली तो वैसे भी देखने में अच्छा होता है, तो इनको संग्रह करने का लोगों का भी शौक होता है। वो इन्हें तितलियों को एल्बम में चिपका कर रख देते हैं, है ना। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रह करते हैं, इन्हें एल्बम में चिपका कर रख देते हैं। तितलियों को एल्बम किस चीज में काम आता है पता है? लोग तितलियों का एल्बम कपड़ा बनाने वाली मीलों के लिए उपयोगी होता है। वे मील क्या करते हैं, इसमें तितलियों के पंख पे जो रंग बिरंग के डिजाइन होते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे वो डिजाइन लेते हैं और उससे उनकी मदद से कपड़ों पे रंग बिरंग की डिजाइने बनाते हैं। इस प्रकार से तितलियों का एल्बम किसके लिए उपयोगी होती है? कपड़ा बनाने वाली मीलों के लिए उपयोगी होती है। कैसे? तो इन पे जो पंखों पे रंग बिरंग की डिजाइन होती है उनसे वो डिजाइन लेते हैं और कपड़ों पे छापते हैं। इसके बाद एक अलग तरह का संग्रह होता है सिक्कों को संग्रह करने का। आपने कभी पुराना सिक्का देखा है? पुराने सिक्के होते हैं, पुराने जमाने के सिक्के, उन्हें भी संग्रह करने का लोगों को शौक होता है। इनमें पुराने सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं लोग। हमेशा जितना अधिक पुराना सिक्का होगा वो अधिक उतना ही कीमती होगा, तो लोग वैसे सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं जो अधिक पुराना हो। जो सिक्का जितना अधिक पुराना होगा वो उतना अधिक कीमती होगा और उससे लोग उतना ही अधिक खुशी से खरीदना चाहेंगे। तो सिक्कों का संग्रह का भी शौक होता है लोगों को। पुराने सिक्के अधिक कीमती होते हैं और उन्हें लोग अधिक खुशी से खरीदते हैं। किसी को बागवानी का शौक होता है तो किसी को रंगोली बनाने का शौक होता है। हम घर में ही जब आसपास के लोगों को देखेंगे तो हमें बहुत सारे जो शौक होते हैं उसके बारे में जानकारी होगी। इस पे जब हम ध्यान देंगे तभी हमें पता चलेगा कि ओ, इसे तो बागवानी का शौक है। अच्छा, मेरी माँ को तो खाना बनाने का शौक है। किसी को रंगोली बनाने का शौक है। रंगोली हम लोग कब बनाते हैं पता है? दिवाली में बनाते हैं ना रंगोली। तो हम लोग देखते हैं घर में जो दीदी लोग होती हैं, माँ लोग होती हैं, वो रंगोली कितना सुंदर बनाती हैं, तो उन्हें रंगोली बनाने का शौक होता है। किसी को शतरंज खेलने का शौक होता है। हम लोग देखते हैं घर में दादाजी, बड़े बुजुर्ग, पापा लोग हमारे होते हैं, वो बैठ के शतरंज भी खेलते हैं, तो उन्हें इस चीज का शौक होता है। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं क्रिकेट खेलने का जिस तरह से शौक होता है, उसी तरह बड़े लोगों को भी शतरंज खेलने का शौक होता है। तो किसी किसी बच्चों को हम देखते हैं कि साइकिल दौड़ाने का शौक होता है, उन्हें साइकिल चलाना पसंद होता है। वो शाम के समय या फिर जब भी उन्हें खाली समय मिलता है तो वो साइकिल चलाते हैं। ये भी एक तरह का शौक है ना। बहुत से लोगों को पर्यटन का शौक होता है। पर्यटन का अर्थ है सैर करना। वो जब भी खाली समय मिलता है, जब भी अपने काम से हमें फुर्सत होती है, छुट्टियां होती हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि कहीं घूमने चला जाए, सैर करने चला जाए, आउटिंग पे जाए। तो कुछ लोगों को इस तरह के भी शौक होते हैं। और बहुत से लोगों को एक और शौक होता है पहाड़ों पे चढ़ने का। तो पहाड़ों पे चढ़ने का जो शौक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रैकिंग करना। मैंने शब्दार्थ में भी लिखवाया हुआ है। ट्रैकिंग क्या होता है? पर्वतीय स्थानों का रोमांचकारी भवन। तो ये शौक जिस लोगों को होता है उन्हें पहाड़ी खतरों से कभी डर नहीं लगता है। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी चले जाते हैं और उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता है। वो खुशी खुशी इसका आनंद लेते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों की हर व्यक्ति को, हर लोग को, छोटे हो या बड़े हो, उन्हें कोई ना कोई शौक, हॉबी अवश्य होती है। यहाँ पे इस पाठ को पढ़ने से हॉबी का अर्थ आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। हॉबी के कारण क्या होता है पता है? हम कभी भी खाली नहीं बैठते हैं।
हमें अगर किसी चीज की हॉबी है तो उसको करने में हम अपने जो हमारा रेस्ट समय होता है, खाली समय होता है, उसको हम लोग उस चीज में यूज कर देते हैं। और हम कोई भी जब काम करते हैं तो हमें कुछ न कुछ उससे अनुभव होता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमें अपने हॉबी के अनुसार काम जरूर करना चाहिए, ताकि हम खाली नहीं बैठे, हमारा समय व्यर्थ नहीं हो और हम कुछ न कुछ निरंतर सीखते रहें। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों की बात हॉबी की कहानियां आज पूरी समाप्त हो गई है। अब अगली कक्षा में हम इनके प्रश्न उत्तरों पे जाएंगे, मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चों, अब अगली पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।